बिठाना है। भगवान आप मेरे हृदय में बैठ जाओ। तो भगवान को इन नेत्रों को पटल करके और संसार का कोई दूसरा दृश्य नहीं देख के और भगवान को अंतर चक्षुओं के पास लाओ। जब तक भगवान को अंदर वाली आंखों से नहीं देखोगे तब तक इस जीव का कभी भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए अंदर वाले नेत्रों से दिल की आंख उगार अब तू जाग रे जिया। हाँ दिल की आंख उगार अब तू जाग रे जिया। हाँ दिल की आंख उगार जाग रे जिया। दिल की आंख उगाड़ अब तू जाग रे जिया। दिल की आंख उगाड़ अब तू। दिल की आंख उगाड़ो। जब तक दिल की आंख से परमात्मा को नहीं देखोगे तब तक परमात्मा अपने दिल में नहीं आएंगे। दिल के अंदर भी आंखें हैं, हृदय के अंदर भी आंखें हैं। बाहरी आंखों से तो विकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन दिल की आंख से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम का निवास स्थल हृदय में है, प्रेम का निवास स्थल दिल में है। और दिल में प्रेम है, वो प्रेम किसको दीजिए? वो प्रेम दीजिए परमात्मा को। संसार में मत दीजिए, उस प्रेम को परमात्मा में दीजिए। परमात्मा में नहीं तो संसार में बढ़ जाएगा। भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को बताया। उसके बाद में भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पाद मूल है वो पाताल कहाए गए हैं। भगवान के एडी है, उसका अग्रभाग है, उसको रसातल कहा गया है। भगवान के दोनों गुल्म है वो महातल है, जंगा है वो तलातल है, और उसके बाद में जानू है वो तल, दोनों उरु वितल और तलातल रसातल महीतल पाताल, ये 7 लोग को भगवान के कमर भाग के नीचे, और उसके ऊपर जो 7 लोग है वो भगवान के ऊपर के शरीर में है। भगवान का जो है सिर में सत्यलोक विद्यमान है और भगवान के हृदय में है वो ब्रह्मलोक। इस तरह से अलग अलग लोकों की यहाँ पर विराट स्वरूप भगवान की बात बताई। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्रम मुक्ति बताई। और उसके बाद में बताया कि देखो लोगों को अलग अलग देवताओं की जैसे जैसे कामना करते हैं वैसे वैसे पूर्ति मिलती है। किसी को धन की ज्यादा आवश्यकता होती है तो वो लक्ष्मी की कामना करता है। जिसको रूप की आसक्ति होती है, जिसको रूप पसंद है, वो अश्विनी कुमारों को याद करता है, और जिसको नेत्रों की तो सूर्य देव को याद करता है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करने से देवता लोग उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन हे परीक्षित, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत परमं परम। भगवान कैसे है? भगवान का ध्यान करो, निष्काम होकर के भगवान का ध्यान करोगे तो निष्काम भगवान का ध्यान करोगे तो वो भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। ये बात पूछी और बताई। देखो भागवत कथा प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी महाराज तो पहले मंगलाचरण नहीं करते। पहले जो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब दिया, उसके बाद में भागवत कहना चालू किया। क्यों भाई? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है मरने का। मरने से पहले अगर कान बंद हो गए तो, मरने से पहले जिह्वा बंद हो गई तो पूछेंगे क्या? कान बंद होंगे तो सुनेंगे क्या? कमर में कोई तकलीफ हो गई तो बैठेंगे कैसे? इसलिए जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का पहले उत्तर दिया है और उसके बाद में सृष्टि के विषय की आदि की बातें पूछी है। सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी महाराज अनेक प्रश्न पूछते हैं। महाराज आप मुझे परमात्मा ने सृष्टि किस तरह बनाई, उस परमात्मा की सृष्टि की बात बताते हैं। तो परमात्मा ने एको हम बहुश्याम, एक होकर के अनेक हो जाऊं, ऐसा विचार करते ही भगवान ने एक ब्रह्मांड उत्पन्न किया और उस ब्रह्मांड में से भगवान का एक शरीर उत्पन्न हुआ। उस शरीर में भगवान के अनेक अवयवों से ये सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। भगवान जब विराट स्वरूप में आते हैं तो भगवान के
नाभि से एक कमल प्रकट होता है। उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कहीं है कथा होने कोई हनुमान जी सुनने दो, कोई बात नहीं। अरे रतलामरी बात है थाने बताओ। एक दिन किसी ने भास्कर पढ़ा हुआ हो तो रतलाम में अपना रामद्वारा है खेड़ापा का, और बैठ जाओ बैठ जाओ। रतलाम में अपने रामद्वारा में एक संत है गोपाल दास जी नाम के। तो रतलाम में एक बहुत बड़ी राम कथा चल रही थी, और उस राम कथा में एक बंदर आया, जिसको अपन तो बंदर बोलते हैं, लेकिन वो साक्षात हनुमान जी का रूप था। वो व्यास पीठ पर बैठे जो कथा करने वाले थे उनके पास गए और उनके पास जाकर के प्रणाम किया, राम जी की फोटो के प्रणाम किया। और उसके बाद में जो गोपाल दास जी थे उन गोपाल दास जी को आशीर्वाद दिया, जो खेड़ापा का राम द्वारा है। उन गोपाल दास जी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद। भास्कर वाला कोई पत्रकार आया हुआ था, उसने ये सब कुछ देखा तो सब उसने फोटो में डाल दी। पूरे भारतवर्ष में भास्कर के जहां भी प्रतियां गई सब ने वो फोटो देखे, हमने भी देखे। गोपाल दास जी को कहा महाराज आज आपकी तो हनुमान जी के ऊपर आपकी कृपा हो गई, आपके ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो महाराज अब देखो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को भगवान के 24 अवतारों का संक्षिप्त में नाम सुनाते हैं। देखो सबसे पहले भगवान का वराह अवतार होता है, भगवान का सनकादिक रूप में अवतार होता है। 4 बालक भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, जिनकी अवस्था सदा समान रूप से रहती है। और करदम जी के पुत्र रूप में होकर के भगवान कपिल रूप में अवतार लेते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान के 24 अवतारों के बाद भगवान के एक एक अवतार का नाम सुनने से ही जीव का भला हो जाता है। भगवान नर नारायण रूप में अवतरित होकर के और बद्रिकाश्रम के अंदर जाकर के तपस्या करते हैं, वो भगवान का ही अवतार है। एक भगवान का अवतार होता है हरि अवतार, जो ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। भगवान का एक अवतार हुआ था, राजा वैन के पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए, महाराज का नाम पड़ा पृथु, वो भी एक भगवान का अंश अवतार था। नाभि के पुत्र रूप में प्रकट होकर के और ऋषभ देव जी के रूप में भगवान अवतरित हुए, ये भी भगवान का अंश अवतार थे। और मेरे यज्ञ में हयग्रीव रूप में अवतरित हुए थे, वही भगवान का अंश अवतार था। और समुद्र मंथन के समय भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, और भगवान ने धनवंतरी रूप धारण किया था। 3 अवतार भगवान के समुद्र मंथन के समय हुए थे। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार धारण किया। और उसके बाद में भगवान ने हंस अवतार धारण करके योग साधना की पद्धतियां बताई और मनवंतराव काल के समय दुष्ट राजाओं का दमन किया था। उसके बाद में भगवान ने परशुराम अवतार धारण किया, भगवान ने रामावतार धारण किया, और उसके बाद में भगवान का बलराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, और कलयुग में बुद्ध अवतार, और कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि अवतार। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल उम्र है कलयुग। और 4,32,000 साल में कलयुग निकला कितना है? 5,200 और कुछ साल हुए अभी तक। 4,32,000 साल की उम्र है और 5,200 साल गए। इसमें भी कलयुग महाराज बहुत बड़ी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा अपना रुतबा दिखा रहे। तो बताओ कलयुग जब 10,000 साल का होगा, कलयुग 1,00,000 साल का होगा और 2,00,000 साल का होगा, तब क्या होगा? विचार करो। भगवान की आप हम पे सभी की बड़ी कृपा है, जो अपने को भगवान ने इस समय में पैदा किया। अभी तो लोगों के हृदय में भक्ति है, लोगों के हृदय में सत्संग सुनने की भावना है। बाद में तो कहते हैं कोई भावना रहेगी न कोई सत्संग की नामो निशान रहेगा। ऐसा समय आ जाएगा तो कल की अवतार होगा। ऐसे भगवान के 24 अवतारों की कथा बताई। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी ने बहुत प्रश्न पूछे।
एक पूरा अध्याय है, प्रश्नाध्याय कहते हैं उसको, पूरा अध्याय है। उस अध्याय में बताया महाराज जीव और पंचभूतों का कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस जीव और पंचभूत, ये जीव पंचभूतों में आकर के संबंध मान लेता है, उस संबंध को विच्छेद कैसे किया जाता है, आप कृपा करके ये बात बताइए महाराज। कल्प और महाकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार की सृष्टियां होती है वो बताइए महाराज। भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान बताइए महाराज। और विविध कर्मों से जीवों की गति कैसे होती है, कृपा करके वो बताइए महाराज। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करिए महाराज। भगवान ने अवतार धारण करके कैसी कैसी लीलाएं करी हैं महाराज, कृपा करके वो मुझे बताइए। और महाराज भगवान की आराधना और आत्मयोग कैसे किया जाता है, भक्ति योग की महिमा बताइए, ज्ञान योग की महिमा बताइए, कर्म योग की महिमा बताइए। सैकड़ों प्रश्न पूछ लिए महाराज, खूब सारे प्रश्न पूछ लिए, खूब सारे। इतने प्रश्न पूछे तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित इतने सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, बताने में बहुत समय लगेगा, ऐसे कर थोड़ा सा भोजन कर ले, थोड़ा पोया खा ले, थोड़ा नाश्ता कर ले भाई, बैठना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अपने को तो 4 घंटा बैठना, 3 घंटा बैठना पड़ता है, तो भी अपन तो खूब। सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, महाराज आप ये सत्संग रूपी उपदेश और एक ज्ञान रूपी अमृत पिला रहे हैं महाराज, अब मुझे कोई भी पदार्थ खाने की इच्छा नहीं हो रही, आपके अमृत से मैं तृप्त हो रहा हूं महाराज। आप अपने मुखारविंद से ये अमृत पान कराइए, मुझे और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज बड़े राजी हुए, बड़े राजी हुए। अब बताते हैं, देखो मैं तुम्हें भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ वो बात बताता हूं। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि में से प्रकट हुए, और नाभि में से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी महाराज अपने आप को पहचान नहीं पाए, चारों तरफ देखने की इच्छा हुई, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने ढूंढा खोजा अपने आप को कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी उस कमल में से कमल नाल में प्रवेश किए, कमल नाल में गए, खूब ढूंढा, सैकड़ों साल तक कमल में रहे, कमल नाल में रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को मालूम नहीं पड़ा कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। थाक करके ब्रह्मा जी पुनः आए और आकर के उस कमल पे बैठे, निराश हो गए। जब चारों ओर से निराश होते तब भगवान याद आते हैं और भगवान सहायता करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी में आवाज आई, तपह तपह तपह, हे ब्रह्मा तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। तो तपस्या की आवाज आई तो ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। हजारों साल तक तपस्या करी, तब जाके ब्रह्मा जी के सामने चतुर्भुजाकार भगवान प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। हे ब्रह्मा, तुम मेरे ही नाभि से प्रकट हुए हो, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूँ। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान उपदेश देता हूँ। मैं तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्नचित हो गया। अब कहते हैं महाराज, भगवान ने उनको एक चतुश्लोकी भागवत कथा श्रवण कराई। भगवान ने भगवान ने अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। देखो ब्रह्मा, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मैं ही हूं।